हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। एक बार बताइएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइज? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है गाइज? आज का चैप्टर हमारे पास है पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या जानते हैं गाइज आप सभी? पोर्ट से क्या समझते हैं गाइज? गुड आफ्टरनून कौशल, गुड आफ्टरनून है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्स, और पोर्ट्स से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आता है, राइट? पोर्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ़ोन है, फ़ोन के अंदर स्पेस है, आप क्या है मतलब जिसको हम जैक बोलते हैं, है ना, जहाँ पे आप अपना क्या करते हैं, चार्जर जो है वो इंसर्ट करते हैं, या फिर ईयरफोन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। या फिर आपका माउस है, माउस के अंदर आप देखते हो क्या है, वायर जा रही है, और उसके बाहर जब आप कनेक्ट करते हो एक पीसी से उसको, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पर माउस पड़ा नहीं है क्या मेरे पास कोई? हाँ है, ये रहा। तो माउस के यहाँ पर हम सभी देखते हैं ना, ये क्या है, ये इंसर्ट करेंगे हम इसके अंदर, है ना, लैपटॉप के अंदर मैं या फिर सिस्टम के अंदर इसको इंसर्ट करके रखूँगी, जिससे क्या होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, काम होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है। जब वायरलेस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाता है। गुड आफ्टरनून आशुतोष। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ने हैं पोर्ट्स, और पोर्ट्स होते हैं एक्सटर्नल डिवाइस से जो हम लोग किसी सिस्टम को कनेक्ट कर दें डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव बोर्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट है, पोर्ट दे रखे हैं, यानी कि आप ये कह लो कि खाली स्पेस दे रखे हैं। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो तो बोलो कि जैक दे रखे हैं, इसके अंदर इंसर्ट करना है ना। तो क्या है, ये आप लोगों के गिवन स्पेस होता है जिससे आप एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करके डेटा का एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया? तो किस काम आते हैं ये आप लोगों के पोर्ट्स? पोर्ट्स आते हैं आप लोगों के काम में एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा। डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। इतने समझ में आया आपको? अब ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं आपको ना गूगल करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगी, है ना, थोड़ा बहुत सा आइडिया लग जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, कंप्यूटर पोर्ट्स। ठीक, इमेजेस पे जाते हैं। ये देखो, ये खाली जगहें होती है ना पीछे, हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं, माउस को कनेक्ट करते हैं। इमेज ये रहा, ये कुछ भी चल रहा है। अब यहाँ पर फोकस करें, देख रहे हो आप लोग, ये आपको स्पेस दे रखा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये आप इसमें पेन ड्राइव, माउस, जो इंसर्ट करने वाली चीज़ें होती है आप इसमें इंसर्ट कर देते हो भाई, जहाँ जहाँ आपको एरो दिख रहे हैं। अब एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, ईथरनेट पोर्ट लगा सकते हो। मैं पढ़ाऊंगी इनको क्या होते हैं, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट, यहाँ पे आप HDMI केबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक जगह दे रखी है, यानी कि खाली स्पेस है कि अपनी केबल लाके आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो। या आपका डिस्प्ले पोर्ट होता है, डिस्प्ले जैसे कि आपको माउस का, आपको कोई मॉनिटर वगैरह इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर ये होते हैं सीरियल पोर्ट, इसके अंदर पिन्स होती हैं, आपसे ये पूछी गई है पेपर में, ठीक है। उसके बाद USB टाइप A,
आप कोई भी यूएसबी इसके अंदर इंसर्ट कर पाते हो। ठीक है, समझ में आया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सीरियल पोर्ट होते हैं ये आपके 9 पिन के भी होते हैं और 25 पिन्स के भी आते हैं। यही आपसे पूछा है कि वीजीए में कितनी पिन्स होती हैं। ठीक है, बेशक सवाल एक पूछेगा पर हमको सारा का सारा पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझना है सीरियल पोर्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना है? सीरियल पोर्ट। किसके बारे में समझना है जी? सीरियल पोर्ट के बारे में समझना है। अब ये जो सीरियल पोर्ट होता है क्या होता है? 9 पिन्स का और 25 पिन्स का होता है। क्या होता है भाई? 9 पिन्स होंगी या फिर 25 पिन्स का आपको मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा? डेटा फ्लो होगा। जब ये कनेक्ट होगा सिस्टम में तो इसमें डेटा फ्लो होगा। तो 115 किलोबाइट पर सेकंड से डेटा ट्रांसफर होता है। 115 किलो बाइट्स के हिसाब से, जो बाइट पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा मैम? डेटा फ्लो होता है। ठीक है, क्या होगा? इतनी स्पीड से डेटा चलेगा। अब इसको मॉडेम में और कंप्यूटर माउस में यूज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? मॉडेम में हमें देखने के लिए मिलेगा एंड कंप्यूटर माउस में देखने के लिए मिलेगा। इन्हें याद करना है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे ये सीरियल है तो एक पैरेलल भी होता है। पैरेलल जो होता है ना वो इस्तेमाल किया जाता है आपका जो प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं उसमें। ठीक है, इसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर के पोर्ट्स में आप लोग कह लो कि इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये जो पैरेलल पोर्ट होता है वो 25 पिन्स का होता है। ठीक है, चलो एक होता है आप लोगों का क्या मैम? सीरियल पोर्ट समझ में आ गया। एक होता है आपका पैरेलल पोर्ट। ठीक है, एक होता है आपका, इसे लिख लो गाइस, उसके बाद आपको आगे लेके चलूंगे। समझ आया ना हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ से एक सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। गुड मॉर्निंग मैम, लैपटॉप में साइट नहीं खुल रही। यार मैंने ना बहुत बार बोल दिया। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास मैसेज आया इवन कि मैम इस इशू को रिजॉल्व कर दिया। उसी सेम डे मेरे पास मैसेज आया था। मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेज है मेरे पास। आपने जिस दिन बोला था मैंने उस दिन बता दिया था। मैं एक बार और मैसेज डाल देती हूँ कि फिर से लैपटॉप में चल नहीं रहा है। कितने दिन से नहीं चल रहा? कितने दिन से नहीं चल रहा ये बताओ, डे बताओ मुझे। इन्होंने बोला था कि एप्लीकेशन वालों से बात हो गई है, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। अच्छा पूछती हूँ, कुछ दिन तो हो ही गए हैं बात करे हुए। कितने दिन हो गए गाइस इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको? मेरे ख्याल से 3-4 दिन से तो ऊपर हो ही गया है। 5 से 6 दिन हो गए हैं। ठीक है, ओके गाइस मैं मैसेज कर देती हूँ। मैंने कर दिया मैसेज। ठीक है, अब देखो मैं तो अपनी तरफ से आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में टेक वाला काम है नहीं। ठीक है, चलो हो गया सीरियल पोर्ट। एक होता है आप लोगों का पैरेलल पोर्ट। क्या होता है गाइस? एक होता है आपका पैरेलल पोर्ट। ये जो पैरेलल पोर्ट होते हैं गाइस आप सभी के, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है, अब ये कहाँ इस्तेमाल में लिए जाते हैं? ये भी आपके 25 पिन्स के होते हैं गाइस। एक सेकेंड, ये भी आपके 25 पिन्स का होता है। ठीक है, यूज जो किया जाता है आपका वे प्रिंटर्स, स्कैनर्स के अंदर
इस्तेमाल में लिया जाता है। प्रिंटर और स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है मैम, और प्रिंटर क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस है ना। मोस्ट कॉमनली प्रिंटर, स्कैनर, अब हर चीज इस्तेमाल में ली जाती है, ठीक है। प्रिंटर पोर्ट्स में आप लोग कह सकते हो, और इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है? IEEE 1284 के अंदर। इसे केवल और केवल याद करना है गाइस, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसको लिखो। इसे लिखें गाइस। ऑलमोस्ट सिलेबस डन हो गया गाइस। बोलो तो मैं आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट करवा दूं। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जितना आपका पेपर के लिए रेलिवेंट चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ा दी हैं, सब पूरा सिलेबस। इसमें एक टॉपिक रह रहा है, वो मैं बता देती हूँ, वो है आप लोगों का नंबर कन्वर्जन। अब उससे सवाल आते नहीं है, काफ़ी लंबा समय हो गया, कहीं भी पेपर में उससे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिल रहे। आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगी, आप नहीं बोलोगे तो मैं उसे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ उसमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैम करवा दो, तो मैं बिल्कुल बेहिचक करवा दूंगी आपको ये, क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना ही है भाई, है ना। अब ये लास्ट चैप्टर, आप ये कह सकते हैं कि ये लास्ट चैप्टर हो सकता है आपका। अगर आप वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगले मंडे से करवा दूं आशुतोष। ओके, मैं ऑफिस में एक बार बात कर लूँगी, बता दूंगी ऐसा ऐसा है तो। क्योंकि ना आज कौन सा डे हो गया है? आज है ट्यूसडे। वो भी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो वो मिनिमम 2 से 3 दिन तो लेगा ही वो चैप्टर, क्योंकि वो ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैथ्स है उसके अंदर सारी की सारी, ठीक है। देखती हूँ, जैसा मुझे बताएंगे कि कल ही करवा दो इस चैप्टर को तो मैं कल करवा दूंगी, अदरवाइज मैं कल टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। ओके, थोड़ी सी मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है। इसी के साथ गाइस हम यहाँ पे देखते हैं किसको, एक और आपका क्या देखने के लिए मिलता है आपको, पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसे आप PS/2 पोर्ट कहते हो। PS/2 पोर्ट, ये क्या होता है? ये बहुत पुराना पोर्ट है गाइस। जो ओल्ड कंप्यूटर्स थे ना, पहले वाले डब्बे वाले, जैसे दादाजी के टाइम पर हमने टीवी देखा होगा, हमारे घर में जो सबसे ओल्डेस्ट टीवी होगा वो डिब्बे वाला मोटा सा CRT कंप्यूटर, तो वो क्या है, उसमें लगता था ये पुराने जो माउस आते थे। हाँ, कह सकते हो शैली, दिस इज योर लास्ट चैप्टर जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। और दूसरा मैं आपको पढ़ा दूंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बस बता रही हूँ कि वो चैप्टर नहीं आता है, काम है मेरा पढ़ाना, मैं उसे पढ़ा दूंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है आज का, हिसाब से। अगर मैं उसे नहीं पढ़ाती हूँ आपको, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम रहने दो, अगर नहीं आता तो क्यों टाइम वेस्ट करना, पर एग्जामिनर का नहीं पता, वो कुछ भी कभी भी दे दे आपको, है ना, ठीक। तो ये यूज्ड इन ओल्ड कंप्यूटर, क्या लिखोगे? यूज्ड इन ओल्ड कंप्यूटर। पुराने जो कंप्यूटर होते हैं ना गाइस, उसके अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। ऑल्सो कोल्ड माउस पोर्ट, इसको माउस पोर्ट भी कहते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, माउस पोर्ट और ओल्ड कंप्यूटर। ओल्ड कंप्यूटर में भी तो भाई जगह होगी पोर्ट की, तो जो आप लोगों के जैसे माउस है ना, और जो पुराने कीबोर्ड है वो इसमें क्या है, लगते हैं। आज आप देखते हो भाई मेरे लैपटॉप में कितने पोर्ट है, मैं आपको बताती हूँ। एक ये वाला जहाँ हेडफोन लगा सकते हैं, एक ये चार्जिंग के लिए, और 2 पोर्ट्स दे रखे, नथिंग एल्स। क्यों? आज सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, आज सारी चीज़ें वायरलेस है, इसीलिए आज आप अपने सिस्टम को उठाते हो। देखो इस वाले बोर्ड के अंदर कितने पोर्ट्स हैं, मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, जिसमें से HDMI 3 के लिए एक है टच, एक है
पेन ड्राइव लगाने के लिए। ठीक है, तो इस बोर्ड के अंदर खाली ये बोर्ड ही है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं। इससे आपको अगर पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है तो पेन ड्राइव, कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो कीबोर्ड, नॉर्मल पोर्ट्स दे रखे हैं। अच्छा, ये इसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या है, आपका IEEE 1824। ठीक है, मैक है ना, इस वजह से काम कम है। नहीं शेखर, ऐसी बात नहीं, आज आपके सिस्टम्स के अंदर भी कम पोर्ट्स आते हैं। आप जो नॉर्मल लैपटॉप उठा लोगे उसके अंदर भी आपको कम ही दिखेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है मैक है तो। ठीक, चलें आगे, ये वाला लिखो गाइस। गुड मॉर्निंग विपिन पाल। ठीक है, चले। एक होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे आप USB के नाम से जानते हो गाइस, है ना, ये तो आपको पता ही है। कितने हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस में क्या होता है गाइस, ये ना हर तरीके का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पोर्ट क्या होता है, ऑल डिवाइसेस को, मोस्टली ऑल डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है, जो USB डिवाइसेस होते हैं। इट कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ USB डिवाइसेस। सभी प्रकार के ऑल टाइप ऑफ USB डिवाइसेस। ठीक है, सभी प्रकार के USB डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइस सच एज कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वे आप सभी के होते हैं, तो आप बोलना हार्ड डिस्क इसमें लग जाएगा। जो जहां मैं बता रही हूँ आपको पेन ड्राइव लग जाती है, वही वाला USB पोर्ट होगा। आप बोलोगे पेन ड्राइव। ठीक है, फिर आप बोलोगे माउस, कीबोर्ड, इसी से ही कनेक्ट हो जाएंगे। माउस, कीबोर्ड भी गई इसी से ही कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसे कब बनाया गया था, तो डेवलप्ड इन 1977 के समय पर, है ना। नाइनटीन 77 के समय पर। मोस्टली कंप्यूटर में हमें मिनिमम, आपके सिस्टम में आप देखोगे तो आगे पीछे लेफ्ट और राइट करके देखोगे 2 पोर्ट मिनिमम दिखेंगे, मैक्सिमम तो 4 भी हो सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर में और सिस्टम में, सिस्टम यानी कि लैपटॉप की बात यहाँ पे हो रही है मुख्य तौर पर, है ना भाई, तो आपको 2 मिनिमम पोर्ट्स दिख जाएंगे, यही वाले USB पोर्ट्स। ठीक है, मिनिमम 2 USB पोर्ट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैम, इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो डाटा कैसे ट्रेवल करता है, 12 मेगाबिट पर सेकेंड जो डेटा ट्रेवल होता है, मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, हाँ विपिन पाल बताओ। ठीक है, ओके जी, इसको लिखो गाइस।
हो गया गाइस। एक आता है VGA पोर्ट। गाइस VGA की फुल फॉर्म बताओगे? VGA पोर्ट में आपका सवाल 2022 CGL में आया है कि हाउ मेनी पोर्ट आर इन VGA। पोर्ट्स गाइस बोल लो या फिर होल बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, आप होल्स भी कह सकते हो इसको और पोर्ट्स भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन आया था 2022 में CGL के मेंस के एग्ज़ाम में, जब पहली बार जोड़ा गया था CGL को, मतलब कंप्यूटर को आपके CGL के SSC के पेपर में, तो 2022 में पूछा गया कि हाउ मैनी कंप्यूटर नहीं हाउ मैनी पोर्ट्स और होल्स आर इन VGA। तो इस तरीके का पोर्ट होगा, आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल आपको 15 पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। टोटल आपको 15 पिंस, पोर्ट्स नहीं पिंस लिखो गाइस यहाँ पे, पिंस, टोटल 15 पिंस 5 के ग्रुप में 3 लाइंस में, है ना, 3 लाइंस में 5 पिंस देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पोर्ट्स तो क्या होंगे, पोर्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर है गाइस। वीडियोग्राफिक एरे बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? वीडियोग्राफिक एरे। ओके, क्या कहते हैं? वीडियोग्राफिक एरे के नाम से जानते हैं। इट कनेक्ट क्या करता है भाई? कनेक्ट करके आप लोगों के कनेक्ट वीडियो कार्ड्स, क्या काम करता है? इट कनेक्ट वीडियो कार्ड्स को ये कनेक्ट कर लेता है। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को? ओके, अच्छा, सिमिलर कैसा होता है भाई मैम? सिमिलर होता है आपका सीरियल पोर्ट की तरह। कैसा दिखता है? सिमिलर टू सीरियल पोर्ट की तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? लिखो गाइस इसे। ओके, एक होता है गाइस पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर क्या काम करता है? मुख्य रूप से जैसे आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है। 3 प्लग का होता है। कैसे होता है? 3 प्लग्स का आपको देखने के लिए मिलता है। वॉल सॉकेट एक्सटेंशन कार्ड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्सटेंशन कार्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्ट करता है कंप्यूटर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। ठीक है, जैसे हम सभी देखते हैं कुछ इस प्रकार का 3 पिंस का होता है, हाँ, ठीक इस तरीके से। इसे देखो,
ठीक है। एक होता है आप सभी का फायर वायर पोर्ट। क्या होता है, इसको इन्वेंट करा था एप्पल ने। ठीक है, ये क्यों काम में लिया जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड करने के लिए, बहुत बड़े बड़े डेटा को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड। एट वेरी हाई स्पीड, बहुत उच्च स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसकी स्पीड 800 मेगा बिट पर सेकेंड होती है। ठीक है, इस स्पीड से क्या करता है आपका ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इन्वेंट किसके द्वारा करा गया? एप्पल के द्वारा। एप्पल कंपनी जो मैकबुक, आईफोन, आई वॉच जो बनाती है, आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, 3 वेरिएंट्स में ये आता है। पिंस के हिसाब से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 4 पिन का होगा, जो आप लोगों का क्या करेगा, 4 पिंस का होगा जो आप लोगों के 400 कनेक्टर्स को कनेक्ट करेगा। 6 पिन का होगा और आपका 4 पिन। एक और होता है जो 800 कनेक्टर का भी होता है। 4 पिन क्या होता है? एक 400 कनेक्टर्स का होता है। ठीक है, एक 6 पिन होता है, ये भी आपका 400 कनेक्टर्स का ही होता है। ठीक है, और एक और होता है जो आपका 4 पिन का ही होता है, बट उसमें 800 कनेक्टर होते हैं। ठीक है, इसको लिखो, ये 3 वेरिएंट्स में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या हो गया? देखो मैसेज आ गया ना, एडमिन की तरफ से मैसेज आया है कि स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन लैपटॉप्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर दे दिया आपको 9289304799, है ना। चलो ठीक है, बिट सबसे छोटी इकाई होती है डेटा ट्रांसफ़र करने की। शेखर बताया तो था जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाई थी। बिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा ट्रांसफ़र करने की। पढ़ा नहीं था मैंने आपको? KB मैंने आपको बिट से पढ़ाया था। 1 बिट, 4 बिट, फिर मैंने आपको 8 बिट पढ़ाया, फिर मैंने आपको KB, MB, GB, TB इस तरीके से चार्ट नहीं बताया था? तो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसे लिखिए। एक आते हैं मॉडम। मॉडम बहुत अच्छे से समझाया था कि मॉडम क्या करता है आपका,
मॉडेम पहली बात तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। क्या करता है मैम, मॉडेम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये दो वर्क करता है, जिसमें से मॉव एक वर्ड होता है, डम एक वर्ड होता है। मो को उठाएंगे तो मॉड्यूलेटर, और डम को उठाएंगे तो डीमॉड्यूलेटर। सिंपल काम क्यों लिया जाता है, हम यूज में लेते हैं इसको टेलीफोन लाइन को, यानी कि सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे समझ लो टेलीफोन है, ठीक है गाइस, टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन लाइन से, क्योंकि ऐसा सा हेलो आता है ना, यहाँ से भी आवाज़ निकलती है, पता नहीं क्या कीड़ा कमोड़ा सब अम्मी बासा बन गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई, मेरे से बन नहीं रहा, फ़ोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए, टेलीफोन और फ़ोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। अब मॉडेम में क्या होता है, एक होता है मॉड्यूलेटर, एक होता है डीमॉड्यूलेटर। क्या करते हैं, दोनों सिग्नल्स का रूपांतरण करते हैं, सिग्नल का चेंज करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स कैसे चेंज होते हैं, अगर बात की जाए मॉड्यूलेटर, तो ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। चेंज किस में करता है, एनालॉग में। ठीक है, कहने का मतलब इस प्रकार के सिग्नल्स हैं, उसको बदल देगा इस प्रकार के सिग्नल्स में। और वहीं आपका डीमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल्स ऐसे होते हैं, कंटिन्यूस रिजल्ट उसे ब्रेक कर देता है 1010 में, इस प्रकार के। तो इसका इस्तेमाल भी क्या है, ये भी इसमें क्या होता है आपका, ये भी पोर्ट का ही भाग है। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, एक होता है ईथरनेट, इसको लिखो गाइस। ठीक है, एक होता है ईथरनेट। मैं आपको मुख्य रूप से लिखवा रही हूँ, होते तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ईथरनेट क्या होता है गाइस, ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इट कनेक्ट द नेटवर्क एट अ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। ये क्या करता है, उन नेटवर्क्स को जोड़ देता है एट वेरी हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट, एट वेरी हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जो ईथरनेट केबल्स होती है, जो हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कैसे करता है, वाया केबल्स, है ना, क्योंकि सारा काम यहाँ पे क्या हो रहा है, केबल्स के जरिए ही हो रहा है। ईथरनेट कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं, हेल्प करता है। इसको कनेक्ट करने में भाई। ठीक है, जो डेटा ट्रेवल होता है वो 1000 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रेवल होता है।
ठीक है, इस बोर्ड में भी ईथरनेट केबल लगा हुआ है, सिस्टम में भी ईथरनेट केबल लगा हुआ है। यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, मैं निकालूंगी तो इंटरनेट हट जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर भी ईथरनेट केबल्स को लगाया गया है ताकि कनेक्टिविटी बरकरार रहे। ठीक है, लिखो इसको। एक होते हैं गेमिंग पोर्ट। गेमिंग पोर्ट क्या होते हैं, आपके पास क्या है, जो गेमिंग नहीं आती गाइस, आपके पीसीज वगैरह आते हैं जिनमें आप घर पर बैठकर ही गेम खेलते हो। ठीक, तो जॉयस्टिक होता है आइकन्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए इसको लगाया जाता है, जैसे आप बोलते हो गेमिंग पोर्ट। ठीक है, क्या होते हैं भाई ये, कनेक्ट जॉयस्टिक्स टू कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों काम आते हैं, ताकि हम जॉयस्टिक को, जॉयस्टिक बताया था क्या होता है, कनेक्ट जॉयस्टिक टू पीसी और कंप्यूटर। जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है यूज्ड इन गेमिंग, और यूज किया क्यों जाता है, टू कंट्रोल गेमिंग आइकन। गेम आइकन्स को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए, है ना। रिप्लेस किससे किया जा सकता है, USB से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, जॉयस्टिक क्या है आप लोगों का, लेफ्ट राइट, आप अगर इमेज में देखोगे तो जैसे कार की गियर होती है ना गाइज, आप सभी कभी ना कभी कार में बैठे होगे, खुद ट्रैवल भी करते हो कार में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, तो इसमें ना यहाँ पे बटन लगा हुआ होता है, ये आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब चारों दिशाओं में घूम सकता है। यहाँ पे इस पे बटन होगा, ये आपका लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो ये क्या है भाई, आप लोगों का जॉयस्टिक होता है। ऐसे आप इसको ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, आगे पीछे भी इसको कर सकते हो। क्लियर, अच्छा, ठीक, लिखो इसको गाइस। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक और है हमारे पास जो क्या कहलाता है, DVI कार्ड कहलाता है। अब DVI पोर्ट, बेसिकली कार्ड नहीं बोलेंगे, DVI पोर्ट कहलाता है। अब ये DVI पोर्ट्स क्या होते हैं, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, है ना। क्या होते हैं आपके डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक है, पहली बात कि ये डिजिटल वीडियो इंटरफेस कहलाते हैं। ये यूज़ होते हैं फ्लैट पैनल्स के अंदर। ये फ्लैट पैनल है ना, यूज्ड कहाँ होते हैं, फ्लैट पैनल्स में।
जैसे LCD, बड़े बड़े जो पैनल्स होते हैं LCD होते हैं, फ्लैट स्क्रीन होती है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है हाई एंड वीडियो ग्राफिक कार्ड्स के अंदर, है ना, हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स कार्ड में, ठीक है। तो ये क्या आपके DVI पोर्ट्स कहलाते हैं, बहुत पॉपुलर है वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चर करते समय इनका इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। एक आते हैं सॉकेट, ठीक है, एक कौन से आते हैं भाई, एक आते हैं आपके सॉकेट। और सॉकेट क्या होते हैं, जो आप लोग क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, नॉर्मल सॉकेट होते हैं हमारे घर के अंदर, ठीक है, स्पीकर्स के लिए या फिर साउंड कार्ड्स के लिए, जो हमारे पीसी के अंदर हम लगा सकें, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कनेक्ट साउंड, जो साउंड हमारे कार्ड्स होते हैं उसको, और माइक्रो स्पीकर्स को, ठीक है। ये तो पीसी भी लिख लेना। ये क्या है गाइस, ये टोटल आपका जो डिवाइसेस जो मुख्य तौर पर आपसे पूछे जाते हैं वो क्या है, ये पोर्ट्स वो पोर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर भी देख लेती हूँ कि कुछ मुख्य रूप से अगर रह रहा हो तो, हाँ, मुख्य रूप से सारे ही बता दिए गाइस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे डन हो गए। ठीक है, ये बस लिख लेना कि इसे क्या कहा जाता है, जो 9 पिन का होता है और जो आपका कौन सा होता है 25 पिन का होता है। अगर 9 पिन का एग्जामिनर पूछे तो उसको बोलना DB9 कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये DB9 कहलाता है, ठीक है। और अगर आपसे 25 पिन का पूछे तो DB25 आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, DB25 आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपके पोर्ट्स हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कौन कौन से हैं। हमने पोर्ट समझे क्या है, एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस हम लेकर आए हैं उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है ताकि हम क्या कर पाएँ, उससे अब डेटा एक्सचेंज कर पाए, इसलिए हम पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीरियल पोर्ट आते हैं जो आप लोगों के पेरिफेरल डिवाइसेस को मुख्य रूप से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। माइक हो गया आप लोगों का, पेरिफेरल डिवाइसेस को हम मुख्य रूप से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं
ताकि हम एक ही बारी पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। इसकी स्पीड बताई, इसका अन्य नाम यहाँ पर आपको पता है DB9 पिंस का, 25 DB या फिर DB25, DB नहीं लिखा गया, DB25, ठीक है। अब ये माउस कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होते हैं मुख्य रूप से। आप ये कह सकते हो कि क्या है, आपका डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे माउस है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, माइक है, इन सब चीज़ के लिए थोड़े से स्लो होते हैं। अब थोड़े से टिपिकली स्लो आपका काम करते हैं, ठीक है। केबीज में आप सभी समझ पा रहे हो, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग। एक आते हैं पैरेलल, जो क्या होते हैं आप सभी के पैरेलल पोर्ट 25 पिंस का होता है। ये प्रिंटर स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। IEEE 1284 हम कह सकते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसी के साथ PS/2 पोर्ट्स, ये पुराने जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, पोर्ट है। ओल्ड माउस कीबोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए IEEE 1824, ठीक है। एक आता है RJ जो होता है ना, वो ईथरनेट में इस्तेमाल किया जाता है, अभी मैं लिखवा दूंगी वहाँ पे। SSB सीरियल पोर्ट, जो कि USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, जो आप लोगों का ऑल टाइप ऑफ हम कह सकते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है। 1977 में इसको डिज़ाइन किया गया था। अब कंप्यूटर या फिर सिस्टम या फिर लैपटॉप में देखें तो मिनिमम हमें 2 USB पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। डेटा ट्रैवल करता है 12 MB पर सेकेंड के हिसाब से। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, ये सब, ठीक। VGA की बात करें तो वीडियो ग्राफिक एरे, इसको हम लोग कहते हैं। ये आप लोगों के ग्राफिक कार्ड्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है और सिमिलर होता है आपका सीरियल पोर्ट के, ठीक है। पोर्ट्स पिंस लिखा है, पोर्ट लिखा है, बात एक ही होएगा, परेशान नहीं होना आपने उसके बाद, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक होता है आप सभी का पावर कनेक्टर, 3 प्लग्स का होता है ये, और इसमें जैसे वॉल में सॉकेट्स हैं या फिर एक्सटेंशन कार्ड्स हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। एक होता है फायर वायर पोर्ट, तो फायर वायर पोर्ट आपका हाई अमाउंट में डेटा को हाई स्पीड के साथ ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। 800 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से। 3 वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं, 4 पिन, 3 पिन और 4 पिन। 2 4 पिन के वेरिएंट है, एक 400 कनेक्टर का, एक 800 कनेक्टर का, 6 पिन का, 400 कनेक्टर का आप लोगों का बन जाता है। एक होता है मॉडेम, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों ही होते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या काम करते हैं वो बताया, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल हम फ़ोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ईथरनेट में आप लोगों का आता है RJ45 और एक आता है RJ1। RJ की बात करें तो सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रजिस्टर्ड जैक, है ना। क्या कहा जाता है RJ को, रजिस्टर्ड जैक जो है वो इसे कहा जाता है, यानी कि इसका नाम होता है। RJ45 जो होता है ना, वो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, इंटरफेस सरफेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। मुख्य तरीके से 8 पिंस का ये आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसमें कितनी पिंस होती है, 8। वही RJ11 भी हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो हमारे हेडफोन्स को, हेडसेट्स को, टेलीफोन्स के साथ कनेक्ट करता है। मॉड्यूलर कनेक्टर हमको देता है, मॉड्यूलर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कनेक्ट किसको करता है, RJ11 मुख्य रूप से हमारे कॉमन कनेक्टर्स को प्लग इन करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। कॉमन कनेक्टर्स को करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसी के साथ गेमिंग पोर्ट जाने, जिसमें जॉयस्टिक्स वगैरह के आइकन्स को, या फिर जॉयस्टिक्स इस्तेमाल में इसलिए ली जाती है ताकि गेमिंग आइकन्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इनपुट डिवाइस ये खुद है जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक होता है DVI पोर्ट, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ये आपके फ्लैट पैनल्स LCD LED के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। एक होता है सॉकेट, जो आपके साउंड कार्ड, माइक्रो स्पीकर्स एक्सेट्रा इसमें इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल कुल पोर्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर समझे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें तो कल मैं आपको चैप्टर ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे तक ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे,
थर्सडे फ्राइडे 3 दिन का चैप्टर बनेगा, आप उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखते हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं। ठीक है, क्या है आपका मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। मैथ्स वाला नंबर सिस्टम नहीं है आप लोगों का, कैसा होगा ये आप लोगों का बाइनरी, ये आप लोगों का होगा ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, इनका नंबर कन्वर्शन करना हम लोग कल सीख लेते हैं। 3 दिन एक एक करके भी समझेंगे, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ जाएगा। बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये नई चीज़ क्या है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को और कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, 2-4 टेस्ट मैं लूँगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं लूँगी तो पता कैसे चलेगा कि आपको खुद को कितना पढ़ना है। आप अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ओके, मैं बीच में टेस्ट ले रही थी बहुत अच्छे से, जो पढ़ा रही थी, फिर मुझे मना किया गया कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करवा लो, उसके बाद आप टेस्ट ले लेना। मैंने कहा ओके, तो ओके, फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसके बाद से जो बचेगा उसमें टेस्ट में कवर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है गाइस, कुछ चीज़ें होती है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट से हमें समझनी होती हैं। ठीक है, हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, बट कुछ चीज़ें होती है कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो हमें कभी कभी वो चीज़ें क्वेश्चंस के साथ भी समझनी होती है। ठीक है, चलिए अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप सभी से कल वापस से, है ना, और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। ओके, बाय बाय गाइस।